हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम एक और कलेक्टिव जर्नल टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कार्ड्स में एनर्जीज आएंगी मैं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन ले लूंगी। फाइन, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं ओरिजिनल डेक यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर हैं उनकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में राइट नाउ। रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारे जॉडियक साइंस के लिए होती है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है ना, कई लोग ये कहते हैं कि मैम आप क्रश के लिए रीडिंग करो। रीडिंग जर्नल है, जर्नल का मतलब क्या होता है, सबके लिए है। ठीक है, अब आपका रिलेशन कैसा है वो आपको देखना है, आपकी सिचुएशन कैसी है वो आपको देखनी है, आपकी एनर्जीज कैसे मेरी एनर्जीज के साथ मैच करती है ये आपको देखना है। तो ये सिर्फ चीजें आपने देखनी है। मैं यहाँ एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक रिलेशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर नहीं रीडिंग कर रही हूँ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वहां से भी रिलेट होगा। ओके, तो मैं यहाँ जब तक कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आपने डिवाइन से प्रे करना है कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, पॉजिटिव बातें ही सोचनी है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव सोचोगे ना तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जीज मर्ज होंगी, और सबसे पहले जो एनर्जीज होती हैं वो किस चीज को अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को, है ना। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। जिसको ये नहीं सुनना वो वीडियो को आगे कर लें और फिर रीडिंग पे आ जाए। पर्सनल रीडिंग जब लेनी होती है आपको तो आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल पे कुछ नहीं पूछना है। अगर आप कॉल करोगे तो कॉल को कट कर दिया जाएगा, फायदा नहीं है। ठीक है, तो कॉल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात के 2 बजे कॉल करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कॉल तो मैं ही उठाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपके रात के 2 बजे कॉल, आपकी प्रॉब्लम तो मैं सुनूंगी नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो कॉल ना करा करें, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर अपकमिंग फ्यूचर में आपको अगर मुझसे रीडिंग भी लेनी होगी ना, मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जो फालतू में कॉल, जो सीधा डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, जबकि मना करा है कॉल नहीं करना, वो डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, तो मेरी नजर में वो लोग समझदार नहीं होते। क्योंकि जब ऑलरेडी बोला जा रहा है, शॉर्ट्स में भी लिखा जा रहा है, फिर भी कॉल आता है। कुछ लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं वहां पर ये बोलती हूँ कि आपने क्या वहां पढ़ा नहीं कि आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि मैं कॉल काट रही होती हूँ, फिर भी कॉल पे कॉल आता जाता है, तो ये जवाब आता है, वो सॉरी मैंने देखा नहीं। तो ये स्टूपिड सी चीजें आप लोग मुझे ना बताया करें, मैं फिर वो नंबर ब्लॉक कर दूंगी। मुझे ऐसे क्लाइंट्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, कोई मुझे क्लाइंटेज नहीं बढ़ानी जो समझदारी के साथ ना चले, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हम पैसे बाद में देंगे, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले हमें रीडिंग दो, तो ये मेरे नॉर्म्स में नहीं है। पहले आप पेमेंट करेंगे तभी आपको मिलेगा। मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो पहले आप चीज लेके आ जाते हो, फिर उसको बरतना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। और मैंने पहले भी बोला है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि आपने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, काम चल गया। ठीक है, मेरी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, तो मुझे इस पे बहुत ध्यान रखना होता है। फ्री रीडिंग्स मैंने करके बहुत ज्यादा सफर कर लिया, तो मैं फ्री अपने घर वालों की नहीं करती, तो बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री अपनी फैमिली में भी किसी की नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सफर करा है। अगर लोगों को एक बार फ्री दे दिया जाए ना, तो वो फालतू के बार बार हफ्ते में 2-2, 3-3 बार पूछते रहेंगे अब क्या होगा, उसकी करंट एनर्जी बताओ, उसका ये बताओ, उसका वो बताओ। तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस चीज का फायदा उठाया है, और मेरा भी फायदा उठाया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा बन के देख लिया, बहुत सफर करा है, तो अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप ही करें। और बार्गेनिंग जो लोग करते हैं
उसका नंबर भी अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बार्गेनिंग ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। लोग ये भी पूछते हैं कि मैम कॉल हम जब करेंगे, कॉल कभी भी मेरी साइड से नहीं आएगी। जब आपको डेट और टाइम दिया जाएगा तो आपको ही कॉल करना है, ठीक है। अगर कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैम हम वीडियो कॉल करें या व्हाट्सएप कॉल करें या नॉर्मल, डिटेल्स में वीडियो का कहीं जिक्र नहीं है, फिर भी एक स्टूपिड सी बात पूछी जाती है। तो वीडियो कॉल मैं नहीं, मेरी अवेलेबल होती है ना, मैं करती हूँ वीडियो कॉल। आप कॉल करें, आपको व्हाट्सएप करनी है, नॉर्मल करनी है, ये आपके ऊपर है, मगर सिर्फ कॉल ही करें, वीडियो कॉल नहीं होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बता दिया है। अब इसके बाद भी अगर कोई भी इन सब बातों से बिल्कुल अलग ट्रैक पे चलेगा, मैं वो नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगी, व्हाट्सएप से भी, ठीक है, और नॉर्मल कॉल से भी। कुछ लोग एसएमएस करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब मैं शफल करूंगी, जो कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, कि ये कार्ड आया है। फाइन, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, 3 कार्ड आए हैं, आपको कार्ड्स में दिखा भी दूंगी। मेरे को यहाँ पर ये डेक थोड़ा साइड में रखना, ठीक है। पहला जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद 10 सन, उसके बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स। और क्या आता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 1 मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड। 2 आए हैं, मुझे सिर्फ 1 चाहिए। 1 मोर कार्ड, टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। पहली चीज बता देना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। थर्ड पार्टी यहां से भी पता चली है, देखो इसके ठीक नीचे ही क्या रखा हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने सिर्फ 3 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड होता है ना, उसको आंख बंद करके बोला जा सकता है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है, मगर मेरे को यहीं से रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया था एनर्जीज का कि थर्ड पार्टी है। अगेन टेम्परेंस, थर्ड पार्टी, ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर मैं अगर बोलूं, थर्ड पार्टी जो भी है वो रोमांटिक है, ठीक है, रोमांटिक है, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, तो उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं, राइट, ये चीज है। अब लॉट्स ऑफ बर्डन दिख रहा है, किस चीज का, फ्रीडम का। थर्ड पार्टी ने इनसे इनकी फ्रीडम छीन ली है, ठीक है। जिस तरीके से ये बहुत आजाद पंछी के तरीके से रहते थे ना, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो छीन चुकी हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बाउंड्रीज में गिर चुके हैं, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, रोक टोक बहुत ज्यादा हो रही है उनके ऊपर। नो डाउट उनके ऊपर नजर भी रखी जा रही है, स्टॉकिंग, ठीक है। कौन कर रहा होगा, ये थर्ड पार्टी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। क्लैरिफिकेशन नहीं निकाले, वो मैं निकालूंगी, पहले मैं एक ही स्प्रेडिंग को क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। 9 किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर को ना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उनकी फ्रीडम छीन गई है, ठीक है। कोई इन्हें बिल्कुल फ्री सोल की तरह रहने नहीं दे रहा है। बाउंडेशंस बांधी हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी है। कहाँ जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे, किससे मिलने जा रहे हो, मैं जब वीडियो कॉल करूं तो तुम्हारा पिक होना चाहिए कॉल, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मुझे दिख रही हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर लगाई जा रही हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी ज्यादा मैं बोलूंगी, जिस वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि
बहुत ज्यादा हो रहा है ये इतना तो मैं नहीं सह सकता या सह सकती, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अब मैं सिर्फ एक बार मैंने आपको बताने के लिए करा है, अब मैं फीमेल हूं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पार्टनर है ना वो चाहते कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मेरा ये बर्डन कम हो जाए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इन्हें रास्ता मिलेगा, ठीक है। ये भी चीज दिख रही है, ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, कोई इनका फ्रेंड हो सकता है या कुछ हो सकता है जो इनके बहुत करीब रहता होगा, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी एनर्जीज में ये लग रहा है कि मैं ना थक चुका हूं, ये सारी बाउंडेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, माइंड गेम्स और ट्रस्ट ना करना, मेरे को 24 घंटे गलत गलत बोलना, क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्स होता है ना बहुत कंट्रोलिंग होता है, ये भी कंट्रोलिंग किंग माना जाता है। और इसके हाथ में सोर्स है, और सोर्स शार्प ऑब्जेक्ट है। शार्प ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, सीधा आपको पेन पहुंचाएगा या फिर आपको इंजर्ड कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो किसी तरीके से, ये नहीं कह रही कि मैं कि वो उसे इंजर कर रही होगी या उनको चोट पहुंचा रही होगी, उनको बातों की चोट पहुंचाई जा रही है, बातों से उन्हें पेन में लाया जा रहा है। मतलब यानी कि कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर से वो सब चीजें सही नहीं जा रही है, उनका दम घुट रहा है, वो चाहते हैं कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, कहीं इधर उधर चला जाऊं, मगर अगर ये चले भी जाएंगे तो उसके बाद भी थर्ड पार्टी इनका जीना मुश्किल कर देगी। ये चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो, मुझे कोई रास्ता मिले, मैं इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलूं। इन्हें बहुत ज्यादा खराब फील हो रहा है। अब ऐसे में क्या है, ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर जो होता है ना वो पास्ट की एनर्जीज में चला जाता है। आपने कभी देखा ना 3 ऑफ वॉन्ड्स कैसा होता है, ठीक है। 3 नंबर में 3 ऑफ वॉन्ड्स ही एक ऐसा है जो थोड़ा पॉजिटिव होता है, मतलब वो इस तरीके से पॉजिटिव होगा कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ या आपको याद करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर सेलिब्रेशन है, ठीक है, सेलिब्रेशन का माहौल है। तो सेलिब्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ना पास्ट की चीजों को रिकॉल कर रहे हैं कि आप जब थे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। आप क्या करते थे, आप इनकी केयर के रिगार्डिंग आप इनसे पूछते रहते थे, तुमने खाना खाया नहीं खाया, अगर तबीयत खराब है तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, टाइम पे मेडिसिन ली या नहीं ली, ये सारी चीजें आप करते थे अपने पार्टनर की साइड से, ठीक है। एक मदर होती है ना, जब अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए जो एक पैम्पर होता है, उसका केयर होता है, वो चीज आपने अपने पार्टनर के साथ करी है और आपके पार्टनर ने उस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया। अब इन्हें पता चल रहा है, अब इन्होंने ना शायद उन सब चीजों को ना ऐसे रखा कि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है, बहुत ज्यादा रोक टोक है, क्या 24 घंटे ये पूछना खाना खाया या नहीं खाया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, ये सब चीजें क्यों पूछी जा रही हैं। तो अब इन्हें पता चल रहा है कि एक आपका पूछना जो एक केयर के पीछे को रिलेट करता है कि आप केयर करते थे, उसके पीछे का राज, और आप जो कंट्रोल कर रहा है, बाउंड्रीज बना रहा है, उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि एक इंसान इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा जो थर्ड पार्टी है, और आप इन पे ट्रस्ट करते थे, बस आप इनकी फिक्र करते थे। तो वो सारी चीजें ना ये रिकॉल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक वो इंसान था और एक आप इंसान है, ठीक है। दोनों में क्या कंपैरिजन करा जाए तो कौन सही है, तो अब आप सही मुझे दिख रहे हो। ये बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। वैसे तो मैंने बॉटम ऑफ द डेक में हमारा यही माना जाएगा, मगर इसको मैं लूंगी क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है ना। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सौरों में है, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, इन्हें कुछ चीजों का एहसास हो रहा है कि क्या किया मैंने उस टाइम पे उस केयर को समझा नहीं, उसको समझ लिया कि ये बाउंड्रीज बन रही हैं मेरे आसपास, मुझे फ्रीडम चाहिए। क्योंकि जो सन कार्ड होता है ना, ये फ्रीडम लवर होता है। इसको क्या होता है ना कि मुझे फ्री छोड़ दो, मेरे को ना कोई रोक टोक ना करे। तो आपकी केयर को इन्होंने रोक टोक का नाम दिया, मगर एक्चुअल में जहां रोक टोक हो रही है वो थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस मैं निकालती हूँ, मगर मैं दूसरे डेक से निकालूंगी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें पता चलेगा, कई बार होता है ना सेम कार्ड्स भी आते हैं दूसरे डेक से, तो इसलिए मैं दूसरा डेक ही यूज करूंगी, ओके। मैं इसे शफल कर लूं क्योंकि मैंने करा नहीं था ये शफल। रीडिंग मैच होती है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एनर्जीज अगर पॉजिटिव आती हैं तो क्लेम जरूर करा करें।
नेगेटिव अगर एनर्जीज आती हैं तो आप उसे क्लेम ना करा करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप उस चीज को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। अगर नेगेटिव आता है तो सरेंडर टू डिवाइन लिखा करें। अगर कोई भी, आप मेरे अलावा किसी और की रीडिंग भी देखते हैं ना, तो सरेंडर टू डिवाइन, आपने डिवाइन पे छोड़ दिया। अब फिर चाहे कुछ भी हो, भगवान को जो सही लगेगा, भगवान को जो ठीक लगेगा, वो चीज आपके साथ होगी। ठीक है, ये चीज है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द लवर्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? द सन कार्ड क्यों आया है? द टावर। सही क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? द स्ट्रेंथ। इन कार्ड्स को ऊपर कर लूं क्योंकि मैं शफल नहीं कर पा रही, मेरे हाथ। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक कार्ड चाहिए बस। 10 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। टेम्परेंस क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स। देखो, मैंने कहा था ना, कई बार क्या होता है, दूसरे डेक से भी सेम आता है। हमारा बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स था। ठीक है, 3 ऑफ कप्स था, और दूसरे डेक से मैंने टेम्परेंस को क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है। अब बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 कार्ड से नहीं लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? वेट, मेरा एक कार्ड नीचे गया और मुझे उसे उठाना है। 1 मिनट वेट। ठीक है, हम देखते हैं वो कार्ड। मुझे अभी फेस नहीं दिख रहा, मगर मैं उसी को ही लूंगी कि ये कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके झगड़ा हुआ है। यहाँ क्लियर मैसेज ये दिख रहा है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी को लेके झगड़ा हुआ, जिस वजह से सेपरेशन आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। सेपरेशन तो आया है, सेपरेट हुए हो यहाँ पर आप लोग, और किसी तीसरे के वजह से हुए हो, ये भी कंफर्मेशन यहाँ मिल चुकी है। अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द लवर्स आया है। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपको। देखो, दोनों ही चीजें वो उनकी सोचने का नजरिया है। अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूं, आपने भी एक वो सोच लिया था, ये इंसान मेरा है, इसके अराउंड सिर्फ मैं ही घूमूंगी, इसके अराउंड सिर्फ मैं ही रहूंगी। ठीक है, तो आपने पूछना करना शुरू कर दिया, ऐसे क्यों, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, या जो भी आप केयर कर रहे हो। सामने वाले ने उस केयर का क्या नाम दिया? बाउंड्रीज, है ना? क्या नाम दिया? बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज का नाम दिया, ठीक है, अब बाउंड्रीज का नाम वो इंसान उसको भी दे रहा है जो थर्ड पार्टी कर रही है। अब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की बाउंड्रीज हैं और ये आपकी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको एक सिंपल चीज बताई। अब थर्ड पार्टी की जो बाउंड्रीज हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड, ओवर थिंकिंग, ठीक है, परेशान हो जाना। ठीक है, देखो ना ये बंदा कितना झुक के चल रहा है, यानी कि कितनी परेशानियों का भार ले रहा है। और आपकी बाउंड्रीज क्या थी? प्यार, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, प्यार की बाउंड्रीज थी। अब इस बंदे ने प्यार की बाउंड्री को पता नहीं क्या ही समझ लिया। अब जिसे ये वाली बाउंड्रीज मिल रही है ना, तब वो कंपेयर करके देख पा रहा है कि असली बाउंड्रीज क्या थी। ये थी, ये बाउंड्रीज नहीं थी, ये केयर थी। ठीक है, चीजें कंपेयर हो रही है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर पता चल रहा है। द सन की एनर्जी है, सन को क्लैरिफाई करने के लिए द टावर आया है। ठीक है, सन क्या होता है? रोशनी देने वाली चीज। ठीक है, रोशनी मतलब अब कोई चीज छिपा रखी है आपने, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज छिपा रखी है, छुपी हुई है। सूरज जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? वो छुपी हुई चीज क्या होगी? उजागर हो जाएगी। ठीक है, एकदम से वो सामने आ जाएगी।
टावर का भी सेम यही मतलब होता है, कोई हिडन ट्रुथ सामने आना। थर्ड पार्टी का हिडन ट्रुथ यही है कि वो उन्हें रोकती है, टोकती है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है मुझे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो फील चैनल्ड हुआ है, कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। यानी कि वो बस समझ लो कि फांस लिया आपके पार्टनर को, और या फिर उसको आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भा नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी गई हैं कि यार ये तो बहुत चलता फिरता एटीएम है, क्योंकि आपके पार्टनर के पास या तो फिर पैसा हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिस वजह से थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई है। तो आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी का ट्रुथ पता हो चलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो टावर इस चीज से है। टावर एक इस चीज से भी है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से अपने आप को रिमूव करना चाहते हैं, मगर कैसे करें, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ना सोच नहीं सकते हो आप पता कैसा होता है, जैसे अगर आप लोग ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते जा रहे हो, आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, बूस्ट होंगी या ड्रेन होंगी? ऑब्वियसली ड्रेन होंगी। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज वही दिख रही हैं यहाँ पर कि वो ड्रेन हो गई हैं, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रेंथ बनते तो ये अपने आप को शेर की तरह हैं कि मेरे साथ कोई अथॉरिटी में नहीं रह सकता, मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकता, या कोई मुझे पागल नहीं बना सकता, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता। अब स्ट्रेंथ तो गायब है ना, हिम्मत तो अभी है नहीं। अगर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं सकता, अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं बना सकता, तो लीव करो सिचुएशन को या उस बंदे को। वो हिम्मत ही तो नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, तो लीव करेंगे कहां से, है ना। ये सोचने वाली बात है। तो आपके पार्टनर को ये भी दिख रहा है। हाँ, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी, अपकमिंग टाइमिंग में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिफ्लेक्ट हुआ है, वेट, 9, 10, 8, 6, 10 नंबर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं 10 to 20 डेज के अंदर आपके पार्टनर के अंदर वो गट्स आ जाएंगे कि मुझे भी सामने वाले को एक जोर का तमाचा मारना है। किस चीज का? बातों का, जो वो ऑलरेडी मार रही है आपके पार्टनर को। एस ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने हमेशा मेरे लिए ना हाजिर रहा है, मतलब आपने इन्हें कोई भी दुत्कार के कहीं से भी भेज दे, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाए, आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दे, अगर ये घूम फिर के आपके पास आते हैं ना, तो आप पता क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर ना उस चीज को सोच के ना बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सामने वाले ने मुझे कितना कुछ दिया और मैंने उसे बदले में क्या दिया, बहुत कुछ गलत किया उसके साथ, फिर भी मुझे आज अगर मैं उस इंसान के बारे में, यानी कि आपके बारे में अगर मैं सोचता हूं, तो मुझे खुशी क्यों महसूस होती है ना। तो ये इस चीज को सोचने में मजबूर है। रास्ता निकालेंगे आपकी तरफ आने के लिए, कोई गुड न्यूज आपके पार्टनर की साइड से आपको मिल सकती है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। आपके साथ चीजों को इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ मैं टाइम बिताऊंगा, ऐसे बिताऊंगा, वैसे बिताऊंगा, मैं आपको ये चीज दूंगा, कुछ कोई गिफ्ट इनके माइंड में चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज मैं अपने पार्टनर को दूं जो यादगार रहे। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो आपको इतना अच्छे तरीके से प्यार करना सीख जाए, आपकी वर्थ को समझ जाए। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान को किसी की वर्थ पता लग जाती है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर का प्यार होता है ना, वो एक अलग ही तरीके, अलग लेवल का होता है। वो चीज मुझे दिख रही है। और कुछ गिफ्ट्स का भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपको कुछ देना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। टेम्परेंस, हमेशा टेम्परेंस की साइड में ये देखो एक रास्ता बन रहा है। अब ये क्या कर रही है, दोनों चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा इंसान अगर कोई है भी, यानी कि टावर, तीसरा इंसान कोई अगर है भी, तो मुझे यहां जाकर कोई एक रास्ता ढूंढना है ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं, यानी कि ये आप हो। 3 ऑफ कप्स आप हो। खुशियां जो उनकी जिंदगी में ला सकता है वो सिर्फ आप हो। उन्हें कौन खुश रख सकता है, आप खुश रख सकते हो। उन्हें कौन समझ सकता है, आप लोग समझ सकते हो। उन्हें कौन बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, क्योंकि गुस्से वाला बंदा लग रहा है ये जो भी है, ठीक
ठीक है, आएगा तो बहुत एक्सट्रीम आएगा, नहीं आएगा तो चुप हो जाएगा। दो तरीके की गुस्से हैं इस बंदे के, ठीक है। तो ये जानते हैं कि सारी चीज जिस तरीके से बर्दाश्त करी जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। ये चीज दिख रही है। 3 ऑफ कप्स अगेन है, इसका बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़ा होता है, इन्फ्लुएंस होता है, बहुत तरीके के इसमें मीनिंग्स आते हैं, मगर 3 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इट मीन्स प्यार की लड़ाई। प्यार की लड़ाई ये किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट जरूर होगा आप लोगों के बीच में, मगर एट दी एंड क्या होगा, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको समझ लेंगे, आपकी बात को समझेंगे, और आपको भी लगेगा कि मैंने अपनी दिल की बात बोल दी, जो मैं इतने महीने इतने सालों से अपने अंदर दफन करके बैठी हुई थी, ठीक है। वो चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ ज्यादा कौन सा रिफ्लेक्ट है। फायर साइन में एरीज और लियो, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स में मुझे लिब्रा की एनर्जीज है। एस ऑफ पेंटिकल्स वर्गो कह सकते हैं, टॉरस भी कह सकते हैं। 6 ऑफ कप्स में पाइसिस की एनर्जी है सबसे ज्यादा। टेम्परेंस में पाइसिस अगेन है और लियो भी है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स अगेन पाइसिस है। लवर्स, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर वैसे द टावर पाइसिस होता है, मगर अभी हाल फिलहाल के लिए ये सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, लियो भी कह सकते हैं। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड है तो ये भी लियो है। 10 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ कप्स में यहाँ पर पाइसिस ज्यादा दिख रहा है क्योंकि पीछे एक छोटी सी मछली बनी हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं। अब मैं इधर देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी का ट्रुथ पता चल रहा है। गट्स आने की भी हिम्मत लग रही है कि हाँ ठीक है, हिम्मत आएगी, किसी तरीके से आमना सामना होगा। तो ये अगर अब की बार वापस आते हैं तो एक स्टेबिलिटी के साथ आते हैं, या फिर से गायब होंगे जैसे हर बार हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ, है ना। क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि मैम अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, सब अच्छा था, मगर अचानक से इसने वही चीज देनी शुरू कर दी जैसे ये पहले करके गया था, ठीक है। तो हम ये देखेंगे आएंगे, अगर अब की बार रिटर्न करके आते हैं तो क्या ये ऑनेस्टी के साथ आएंगे, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, या फिर अगेन वही चीज कि आए और गए, या फिर से वही पेन देना, या फिर से वही ट्रिगर्स देना सामने वाले को, है ना। हम ये चीज चेक करेंगे, ओके। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर आपकी तरफ अगर वापस आते हैं तो क्या वो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे या अगेन वही ऑन एंड ऑफ रहेगा। देखो अगेन यहाँ पर इस कार्ड के साथ सॉरी इसमें टेम्परेंस आया है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, सारे कंफ्यूजन वाले कार्ड्स आए, इन्हें क्लैरिफाई जरूर करूंगी, पहले मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा है, नहीं लूंगी, ठीक है। देखो सन कार्ड आया है अगेन, ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आए हैं। ये एक तो 8 और 9 यानी कि लाइन वाइज, दूसरी चीज 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हार्ड वर्क करा जिसका रिवॉर्ड मिला, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 भी आ गया यानी कि 19 नंबर, 9 + 1 10 सन कार्ड। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेहनत करी उसका रिवॉर्ड मिला, फिर लास्ट उसका सेलिब्रेशन, है ना। ये चीज मुझे दिख रही है। बॉटम में है यहाँ पर जस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम 2 कार्ड्स ले सकते हैं मगर मैं लूंगी नहीं, मैं सिर्फ एक सिंगल कार्ड को ही देखूंगी, 10 स्टार कार्ड, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है। चलिए मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि ये मुझे थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं। मैं देखती हूँ ये ऐसा क्यों आया है। देखो जो ट्रिकी लग रहे हैं उसमें मैं बता दूं मुझे क्या लग रहा है। आपके जो पार्टनर है ना,
आएंगे तो जरूर स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। स्टेबिलिटी कैसे, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना थोड़ी देरी जरूर लगाता है, मगर आता है ना कमिटमेंट के साथ आता है। अब देखो ये भी होता है कई बार देर लगा रहा है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चलाएगा, सोचेगा, विचार करेगा, फिर उसके बाद एक रिजल्ट पे आएगा। अब रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर यहां मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। अब रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको क्यों बोला, वो इसलिए बोला, कई बार होता है ना इंसान सोच के बताऊंगा, मैं इतना टाइम मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, मैं पहले सोचूंगा, मुझे बाउंड्रीज मत दो, रिस्ट्रिक्शन मत दो, मैं पहले सोच के फिर बताऊंगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना। तो कई बार क्या होता है, इतने लंबे समय वेटिंग के बाद सामने वाला क्या कहता है, हमारा ना बन नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, हम साथ चल नहीं पाएंगे। तो ये नेगेटिव, मगर यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसे है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले। आपके पार्टनर के अंदर ईगो खत्म नहीं हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईगो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पॉजिटिव मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ही है ना, हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद का सेलिब्रेशन, देखो 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सेलिब्रेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ वक्त ले रहे हैं या आपसे बोल कर लेते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, दे दो भाई, तू सोच, आराम से सोच, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपने फिर जब इन्हें वक्त दे दिया, ठीक है, इन्हें वक्त अगर आप दे देते हैं किसी भी तरीके से, तो उसके बाद भी मुझे यही चीज नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, पीछे नहीं जाएंगे। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा था तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। और अगर वो नंबर ब्लॉक हो गया, यानी कि आपके पार्टनर का कोई नंबर है जो कुछ हिडन नंबर हो सकता है, ये भी चीज दिख रही है, तो वो जो हिडन नंबर है ना वो तो गया, कोई दूसरे नंबर से ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि उस नंबर पे मुझे खतरा था, मेरे पे नजर रखी हुई थी, तो वो नंबर मैंने बंद कर दिया, अब मैं नए नंबर से तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हूं और ये नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, मुझे जहां तक चैनल हो रहा है वो बता रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा ईगो अभी भी है, क्योंकि देखो इतना ईगोस्टिक बंदा होगा तो उसका एकदम से ईगो तो भाई रिमूव नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है, मगर ईगो है तो प्यार भी है, ठीक है। कोई गुड न्यूज आपके पार्टनर की साइड से आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी मैंने आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द सन कार्ड से मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जस्टिस आया था, तो जस्टिस से यही पता चल रहा है, जस्टिस और टेम्परेंस दोनों बैलेंस के कार्ड होते हैं। तो जितना भी इस रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हर्डल्स थे, वो काफी हद तक बैलेंस होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही टोटली वो चली जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है, होगा, मगर चीजें ना थोड़ा धीरे धीरे होंगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की चाल पता है कैसी होती है, कछुए जैसी होती है। बस ऐसे में आपको गिव अप नहीं करना, और ऐसे में आपको अपना समय भी बर्बाद नहीं करना कि चलो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मैं वेट करती हूँ, मैं उस चीज का इंतजार करती हूँ, ठीक है, होगा होगा होगा। आप इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, होगा, जरूर होगा, मगर इंतजार वाला जो समय होता है ना उसको गवाइए मत। उसमें आप अपने लिए कुछ सोचिए ना, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, किस तरीके से ग्रो करना है, कोई कोर्स है, कोई स्टडीज है, कुछ लाइफ में आपके कुछ सोल पर्पस है, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, प्रमोशन के लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ, इस पे फोकस करो। वो तो साइड की चीज तो चलती ही रहेगी, यानी कि आपके पार्टनर वो अभी ऑन द वे हैं, वो आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। समझ लो कि वो ओवरसीज में रह रहे हैं, फ्लाइट से ना आकर ना शिप से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टबर्न है आपका पार्टनर। इतना बुरा वाला स्टबर्न नेचर है ना आपके पार्टनर का, जिसका कोई हद नहीं है। आपने देखो कितनी बार अपने पार्टनर को माफ करा, ये देखो ऊपर दिख रहा है ना कप, अब ये उसी कप पे फोकस्ड है। आगे के 3 कप जो हैं उन्हें नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर पता है क्यों फोकस्ड है, क्योंकि ये लेडी पता नहीं आपको दिखे ना दिखे, ये थोड़ा सा साइड से देख रही है इस तरीके से इस कप को। सामने जो रखे थे, यानी कि सामने जो रखे थे, जो सामने वाले पता कैसे थे, जो आप उन्हें समझाते थे ना ये काम मत करो,
इसमें तुम फंस सकते हो, वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये ना सिर्फ आपकी कमियों को गिन रहे हैं, 1 कमी, 2 कमी, 3 कमी। यहां जो आप समझा रहे हो ना उस पर फोकस्ड ही नहीं है आपका पार्टनर। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों मैं इतना डिफेंसिव हो गया था, क्यों मैंने इतना ट्रस्ट नहीं करा कि सामने वाला अगर एक बात को मुझे रोज समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे। मैंने वो चीज ढूंढी नहीं और अब उन चीजों को सोच रहे हैं साइड से। वो आता है ना कॉमिक्स में, हमने कुछ सोचा, क्लाउड्स में आते हैं ना मैसेज, वो आपके पार्टनर को आ रहे हैं। ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस क्यों आया है। देखो अगेन 2 ऑफ कप्स आया है। टेम्परेंस, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखो लवर्स की एनर्जी भी आई थी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग, या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं सोलमेट को नहीं मानती, सीधी सी बात बता रही हूं, मैं आपसे कनेक्टेड हूं तो आप लोग मेरे सोलमेट हो, तो ये होता है सोल कनेक्शन। ठीक है। देखो अगर आप पूरे दिन में किसी इंसान से मिले, आप उससे बहुत अच्छा फील कर रहे हो कि यार अच्छा था बंदा जो मिला, आपकी सोल वहीं कनेक्ट हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपका लवर बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए सोलमेट्स को मैं नहीं मानती। मगर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, जो अब टैरो की ये भाषा है कि सोलमेट है तो सोलमेट है। सोलमेट मैं इस तरीके से मानती हूँ कि आपको किसी का साथ बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपको बहुत अच्छा फील करा रहा है, तो आपके पार्टनर को वो चीज फील हो रहा है कि यही मेरे लिए राइट पार्टनर है, जिसको मैंने डिनाई करा, और एक बार नहीं बहुत बार करा, इग्नोर करा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। द हेरोफेंट, आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई धर्म से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, या फिर ये हो सकता है इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। ठीक है। या आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं करती, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, परिवार को पहले रखेंगे, फिर चाहे मेरा प्यार रूठ के मुझे बद्दुआएं दे या मुझसे दूर हो जाए, मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता, फिर भी वो मुझसे दूर हो जाए तो हो जाए, परिवार पहले है। तो ठीक है, ये बात सही है, परिवार पहला होना भी बहुत जरूरी है। मगर मेरे को पता है क्या लगता है, असली इंसान वही है प्यार करने वाला, जो दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना जान जाए, प्यार भी और परिवार भी। तो ये होता है असली किंग। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए, एम्परर आ गए, ये कुछ नहीं होते मेरी नजर में, ये खोखले हैं। अगर कहीं पर कुछ चीज बिगड़ गई, सीधा लवर को छोड़ा, परिवार में घुस गए। नहीं, अरे मेरी पत्नी को पता चल गया, ब्लॉक मार दो इसको फटाफट जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड को ये पता चल गया, अब मेरे को तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मेरे को ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। ऐसा नहीं होता। आपको सीधा उस टाइम पे, ठीक है वो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती है, तब आप प्यार मोहब्बत थोड़ी ना करोगे, आप सीधा उसको एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो सामने वाले को, मेरे घर में कुछ पता चल गया है, ऐसे में मैं तुमसे इतने टाइम तक बात नहीं करूंगा, तो प्लीज बिल्कुल भी मेरे बारे में गलत मत सोचना, मुझे कुछ भी गलत मत समझना, मैं कांटेक्ट करूंगा, बस मेरा वेट करना। इतना कह के ब्लॉक मार दे, नंबर चेंज कर दे, कुछ भी कर, बोल के तो जा, सामने वाला अपनी तरफ से धारणाएं तो ना बनाए कि उसने मुझे चीट करा। लोग करते ऐसा ही है मगर, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। द हाई प्रिस्टेस, देखो आपके पार्टनर ना, कोई भी इनकी जिंदगी में स्यापा कटेगा ना, ये सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक देंगे। यार इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, निकाल इसे यहां से। क्या पता प्रॉब्लम तेरे वजह से ही हो गई हो भाई, तूने ही अपना फोन का लॉक ना लगाया हो। जो लोग पता है बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं ना, तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मेरी चैट्स तो सारी डिलीट हो जाती हैं, मुझे कोई नहीं कर सकता, मैं हर चीज को रिमूव करके चलता हूं। देख ले मेरा फोन कोई भी खोल के, कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा वही फंसता है, और आपके पार्टनर भी ऐसे ही फंसे। ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से, मैंने कहा ना, कंट्रोलिंग है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, ये ऑनलाइन दिख रहा है बंदा, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि तुम ऑनलाइन दिख रहे थे मगर तुमने मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम ऑनलाइन बहुत देर तक थे पर तुमने मेरा मैसेज देखा नहीं, ठीक है, तो आपका पार्टनर पता है आपको क्या कहेगा? हाँ, यही सोचो, यही दिमाग चलाओ तुम कि मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे रहा, काम से मैं बात कर रहा हूँ। और कई बार होता है कि मैं ऑनलाइन आके ऑफलाइन हो गया हूँ मगर वो बहुत देर तक शो होता रहता है। तो भाई तू किसको बेवकूफ बना रहा है, किसको उल्लू बना रहा है ना? तो आपके पार्टनर इस तरीके से है, आपकी बात
आप ही को घुमाकर एक मुंह पे थप्पड़ मारने वाला काम आपके पार्टनर करते थे। ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है। सेकंड चीज मुझे ये है, बहुत मिस्टीरियस है, आधी बातें बोलते हैं, आधी बातें पेट के अंदर रखते हैं। स्मार्टली गेम खेला है आपके पार्टनर ने। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? इनके स्टेबिलिटी में एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, मगर अगर आप ये सोचो कि आते के साथ ये भाई आपको कह देंगे चलो मंदिर में कल हम शादी करने वाले हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनकी इंटेंशन क्या है। देखो, मैं एनर्जीज के हिसाब से आपको बता रही हूं, मगर यहां पर जब आपका पार्टनर आपके सामने होगा, आपको ज्यादा अच्छी एनर्जीज पता चलेंगी ना, तब आपको रिलेट करना है कि आपका पार्टनर वाकई में वो चीजें लेके आ रहा है या फिर आपको धोखे में रख रहा है ना, ये चीज है। अब यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टेम्परेंस, एक्वेरियस होता है। ठीक है, और उसमें वाटर और फायर है, तो वो भी वहां पर माना जाएगा कि फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज है क्योंकि मून से रिलेटेड होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगेन पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? देखो, अगेन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। लॉट्स ऑफ बर्डन है। बर्डन किस चीज का है? मुझे जल्दी से चीजें ठीक करनी है, जल्दी चीजें ठीक करके मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको बताया था ना, एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है बस जल्दी से सब चीजें ठीक हो जाएं, मुझे मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, फिर इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बताया था? 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मेहनत, एफर्ट्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि रिवॉर्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टीम वर्क, यूनियन। द सन, सेलिब्रेशन से रिलेट कर रहा था, तो सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्टेशन, डे ड्रीमिंग। सोच रहे हैं कि अगर मैं रिश्ता फिर से शुरुआत से ठीक कर दूंगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा, है ना, ये चीज यहां पर दिख रही है। तो ये जो लेडी क्या कर रही है, ये एक एक सपनों को पिरो रही है और उसके बाद उसे निहार के देख रही है कि ये मैंने तराशा है। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द मून, मिसिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है, डेस्परेट हो रहे हैं आपको देखने, आपको टच करने, आपको महसूस करने में। सन कार्ड, लियो एनर्जी है। ओके, एक एक उठाऊंगी तो रीडिंग भी लंबी हो रही है। मैं वही टाइम देख रही हूँ 42, जितना भी कम करने की कोशिश करो कम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस क्या हैं, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की साइड से उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। इनफ है, इतने। बॉटम ऑफ द डेक में है आई रिग्रेट। ठीक है, इन्हें पछतावा हो रहा है जो इन्होंने आपको खो दिया। लिखा हुआ है ना, आई रिग्रेट, आई इवन लॉस्ट द रिलेशनशिप विद यू। आपके साथ जो भी इनका रिलेशन था वो लॉस्ट हुआ। ठीक है, इनकी वजह से हुआ। आई क्राई इनसाइड, ठीक है, ऑफ मी। एक तरीके से ये रोते हैं, अकेले में रोते हैं, किसी के आगे नहीं रोते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना। तो ये जो किंग होता है ना, एक तरीके से ये इसको ना किसी के आगे अपना वीक पॉइंट दिखाना पसंद नहीं है। वो ये सोचता है कि लोग मुझे एक पत्थर दिल समझते हैं ना, तो मैं वही बना रहा हूं तो सही है। ठीक है, जबकि ये अंदर से बहुत नरम है। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। अब ये ऐसे देखो, आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि कैमरा मेरी तरफ है। ठीक है, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। यहाँ ये आया है वाई यू डिड दिस टू मी। शायद आपने इन्हें शायद अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी होगी ना, तो आपने इन्हें ऐसा बोल दिया होगा कि बस ठीक है, जो तुमने करना था तुमने कर दिया मेरे साथ, मेरे को धोखा देकर, ये बस सब चीजें, चले जाओ मेरी जिंदगी से, या कुछ। या
आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। आपने कुछ ऐसा बोल दिया था कुछ गुस्से में या जो भी है, तो आपको ये पता नहीं चल पाया कि कुछ बात इन्हें चुभ गई जिससे ये हर्ट हो गए। अभी आप रिलेट करना कि आपने ऐसा क्या बोला था, क्योंकि मुझे ऐसा 5 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैंने कहा कि प्यार वाली लड़ाई होगी, मगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस लड़ाई में शायद आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ईगो तो उस बंदे के अंदर ऑलरेडी है, फिर आपके अंदर भी वो आ जाएगा कि मैं ही क्यों झुकूं, हर बार तो मैं झुकती चली आई हूं ना, चीजें तो मेरी साइड से सब कुछ झुक झुक के खराब हो गई हैं, तो आपके अंदर भी है कि वो ईगो होगा। तो जब ईगो जो होते हैं ना क्लैश होते हैं ना, तब उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। थर्ड पार्टी आई थी ना, मैंने कहा था ना आपको उसी वक्त कि वो थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि वो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज्यादा आ गए। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। देखो, आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, यानी कि किसी एक को इन्होंने चूज करा, कोई समवन लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी एक को चूज करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, और जिसको चूज करा वो इनके लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आज ये अपनी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी इन्होंने कुछ मुकाम हासिल करे होंगे या जो भी कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। आपका प्यार इन्हें दिन पे दिन पागल कर रहा है। समझ में आता है ना कि एक बंदा कैसा था, एक बंदा कैसा था, यानी कि आप लोग, और कैसा है ये और वो दोनों में कंपेयर करने से पता चलता है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। आप इन्हें इग्नोर कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। शायद ये कोई स्टोरीज वगैरह कुछ लगा रहे हो स्टेटस, और आप उस चीज को देख ना रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं आज भी, ये बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक है, माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। ये सोचते तो बहुत कुछ हैं, जैसे तस्वीरों में मुझे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी कोई फोटोज होंगी, ये आपसे कुछ, जैसे फोटो देखकर सामने इंसान कहता है ना कि चलो फोटो देख के बात कर रहा होता है कोई, कि तुम मेरी जिंदगी, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, ये वो। तो जब वो आपको देखना शुरू करते हैं ना, तो वो जब वो बोल रहे होते हैं ना, वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो आप में खो जाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। वो आपको प्यार करना चाहते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू। देखो, ठीक है, नो वन कंपेयर्स टू यू। मैंने अपना यहाँ पर मेरा धाना हो रखा था, मैंने उसमें नेल्स मार दिया। यहाँ पर नो वन कंपेयर्स टू यू, मैंने आपको क्या बोला था, कंपैरिजन पहले ही बताया था कि वो कंपेयर कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल रहा है कि वो आपको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना मिस नहीं करा जितना मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने कॉल की बात बोली थी ना, मैं ऊपर देख रही हूं, अभी भी कॉल पे कॉल आ रही है। एंजल मैसेजेस देखूंगी, सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी, एंजल की साइड से क्या गाइडेंस है हम ये चेक करेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है आस्क एंड रिसीव। ठीक है, भगवान से आप जो पूछोगे ना, उसका सवाल का जवाब ना आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, जैसे आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, किसी और की रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उसके जरिए हो सकता है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक आपने ऑन करा तो उसके सामने कोई ऐसे एंजल नंबर्स आ गए, उससे रिलेटेड आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करिए, यूनिवर्स आपको आंसर देंगे। कट द कॉर्ड्स। जो चीज आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करा रही है, नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, हट जाएं वहां से, उन चीजों को कट ऑफ करें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है। नेक्स्ट है आपका यस। यस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी माइंड में लेके चल रहे थे, कुछ भी किसी भी तरीके से, तो उसका जवाब है हाँ। ठीक है, यहाँ ये एंजल मैसेजेस के थ्रू मैंने आपको बताया। ठीक है, नेम, इनिशियल एंड मंथ देख लेते हैं लास्ट में। नेम, इनिशियल्स एंड मंथ देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, दोनों का भी आ सकता है, नो डाउट।
ठीक है। और कुछ मंथ वो भी आपसे रिलेट कर सकते हैं या आपके पार्टनर से, क्या पता आप दोनों का ही कुछ मंथ इंक्लूड हो जाए, बर्थ मंथ हो गया या कुछ हो गया, ठीक है। ऐसी चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी। इतने इनफ है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर के, ठीक है। अब पहला है यहाँ पर डब्ल्यू, में मंथ हो सकता है, मैं साथ के साथ रखती जा रही हूं, ठीक है। जे, एल, दिसंबर, एफ, ओके। एम आया है और ये है जून, इसको ऐसे रखेंगे। आई, अप्रैल, ओ, पी, एच, एन, सी, आई, डी, वी, ए, इसके पीछे भी है के, ए के साथ में आए हैं, शायद कुछ शॉर्ट नेम ऐसे करके लगाते होंगे, एन, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है। नवंबर, यू, एस, एम, एस एम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ एस एम जैसे साथ में कुछ रिदम सी बन रही है ना, इसलिए बोल रही हूं। एस 2 टाइम्स से अगेन आया है। आर तो पकड़ में नहीं आते हैं। ई, ठीक है, ये हो सकते हैं। लास्ट में मैं ये चीज देख लेती हूँ, यस और नो, ठीक है। आपने कोई भी सवाल करना है, मैं उसका जवाब आपको हाँ और ना में दूंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। हाँ और ना। हम देखते हैं इस वक्त कि आपका जवाब, आप जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब हाँ में है या ना में है, ठीक है। मे भी आएगा तो नहीं लूंगी, आपके सामने ही मैंने इसे अलग कर दिया है, ठीक है। इसको अलग कर दिया। देखते हैं आपका जवाब हाँ है या ना है, हम ये चेक करेंगे। मे भी हुआ, वापस रख दूंगी, ओके। मेरे को उल्टा दिखा, अब मैं आपकी तरफ कर देती तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। लवर्स, लवर्स कार्ड आया है। हाँ ना में भी लवर्स आ गया। राधा कृष्ण को कोई बहुत ज्यादा मानता होगा या आपके पार्टनर मानते होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। कुछ लोग मुझे पर्सनली लिख के भेजते भी है, मैम अब आपके सब्सक्राइबर्स इतने हो गए हैं। आपको पता है इसका राज क्या है? जब से मैंने अपना नाम चेंज करा है ना, मतलब नाम क्या, स्पेलिंग्स नेम की, नाम तो मैं अपना चेंज नहीं कर सकती, बहुत यूनिक नेम है और मेरे ग्रैंडफादर ने रखा है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मैं करूंगी, ठीक है। एक पल के लिए मुझे किसी के वजह से अपना नाम बड़ा खराब लगने लगा था, किसी की वजह से। कई बार किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते हैं ना जिनसे हमारी अटैचमेंट हो जाती है, फिर वो उनका बोलने का तरीका, कि नैनशा जिस तरीके से वो नाम लिया जाता था, तो वो मुझे अपना नैनशा नाम ना बहुत अच्छा लगने लगा। शायद ये होगा कि मुझे वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वो मुझे मेरे नाम को किस तरीके से बोल रहा है, कर रहा है। तो तब मैं इस फील्ड में थी भी नहीं, रियलिटी बताऊं आपको, मैं इस फील्ड में नहीं थी। और मुझे एक पल के लिए अपने नाम से ऐसा हो गया था, मुझे ये नाम ही हटा देना है। मगर नैनशा का मीनिंग, जो नाम का मीनिंग होता है वो होता है आकाश, स्काई, ठीक है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं इस जर्नी में स्टार्ट हुई, स्पिरिचुअल लाइन में आई, तब मेरे नाम को ना लोगों ने बोला बहुत यूनिक नेम है, बहुत अलग सा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। फिर मुझे भी नहीं पता था मेरे नाम का मतलब ये होता है। फिर मुझे एक बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, बहुत एजिड
अभी भी हैं वो मुझसे कनेक्टेड, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पता है आपके नाम का मतलब क्या है? तो मैंने कहा नहीं, जब नहीं पता तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ना आपके नाम का मतलब है आकाश। तो आप ना, आकाश कितना बड़ा होता है ना, तो आपका दिल भी उतना बड़ा है, आप एक दिन इतने ही बड़े बनोगे। तब मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, कुछ अचीव नहीं करा था मैंने अपनी लाइफ में। एक मेरी लाइफ का एक फेज ऐसा आया था जिसमें मैं अपने लिए बहुत नेगेटिव हो गई थी। मन करता था जिंदगी है ही नहीं, छोड़ दो जिंदगी, ये वो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आए थे। मगर शायद मेरी जर्नी यहाँ पर लिखी थी, और इसमें मैं सपोर्ट सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ना कि कई लोगों का ना डिसीजन होता है कुछ चीजों को लेके कि मैं तो अपने बच्चों को लेके ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, ये वो, तो वो वीक पॉइंट बनाते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं तो मैं ऐसा कर नहीं सकती। आज मैं कामयाब हूं, आज मैं ये चैनल पे बोल रही हूं, इसके पीछे सबसे पहले तो भगवान का ही होता है, ठीक है, आशीर्वाद कि मैं बढ़ रही हूं आगे। और मैंने कभी किसी का दिल इस तरीके से नहीं दुखाया, ना कभी मैंने कुछ गलत किया, तो भी बढ़ रही हूं। और मेरी जिंदगी में 4 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 4 क्या मैं बोलूंगी, मतलब हैं तो वो इंपॉर्टेंट, 5 मान लिए जाएंगे। एक तो मेरी मदर, मेरी नानी, मेरे नाना, नाना तो खैर अब है नहीं मेरी जिंदगी में, मेरी मौसी, ठीक है, और मेरे बच्चे। जो मैं कामयाब हूं तो सबसे पहले मेरा क्रेडिट कामयाबी का जाता है मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मेरे बच्चों ने ना बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करी। आपको पता है मैं वीडियो बनाने बैठती थी या कुछ काम के लिए चली जाती थी, मेरे बच्चे भूखे होते थे, तो वो कुछ ना कुछ खा पी के बना बुनू कर ना अपने आप पेट भर लेते थे। फिर जब मैं घर आती थी मैं बोलती थी ना, बेटा मैं कुछ बना देती हूँ, मम्मा हमारा तो पेट भरा है, हमने तो ये खाया, हमने वो खाया। तो मेरे बच्चों ने ना वो टाइम सफर करा कि मम्मा का काम रुकना नहीं चाहिए, मम्मा को आगे बढ़ना है। तो हम ये कह देंगे मम्मा हमारे लिए ये बनाओ, तो जब तक वो बनाएंगी शाम हो जाएगी, फिर मुझे शाम का काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मेरा जो भी कामयाबी का है ना, सिर्फ उसका क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसका औरत का हाथ होता है, ऐसी हर कामयाब औरत के पीछे उसके आदमी का हाथ होगा। मैं कहती हूँ मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बच्चों का हाथ है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, ठीक है, एक 12th में है और एक 8th में है। दोनों बहुत समझदार हैं, उनके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और उसके बाद मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो ना, शायद वो शब्दों में बयां करना इंसल्ट वाली बात होगी, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हो। मैं यही कहना चाह रही थी, मैंने अपने नाम की जो स्पेलिंग चेंज करी उसके बाद मुझे अपना पीक दिख रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ तक चली जा रही हूँ। और आपको ये चीज मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, वो कहते हैं ना नजर लग जाती है, मगर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मुझे फ्रांस के एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में, स्पिरिचुअल इन द सेंस वहां पर आपके हीलर्स होते हैं, स्पेल कास्टर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। तो वहां के लिए मुझे अपॉइंट करा है, मगर मैं वहां फ्रांस तो मैं नहीं जा सकती, मैं घर बैठ के उन्हें ऑनलाइन क्लास दूंगी। किसकी? ग्राफोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की। ये 2 क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो वहां के लिए वो कम से कम मेरा 2 महीने का चलेगा। मैं यहीं से ही क्लास लूंगी क्योंकि बुलाया उन्होंने मुझे वहीं पर ही था, वो मुझे एक अपार्टमेंट भी देते, सब कुछ होता, मगर मेरे बच्चों की पढ़ाई है ना, मैं जा नहीं सकती हूँ, उनकी स्टडीज में सो जाएंगी। तो 2 महीने तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 12th है तो बोर्ड है, तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो। तो ये चीज मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी, ये सिर्फ मेरे बच्चे, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड को पता था। आज मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि हमारी जिंदगी में ना कई बार हमारा नाम हमें स्ट्रगल दे रहा होता है, कई बार हमारी राइटिंग्स हमें स्ट्रगल्स दे रही होती हैं, तो वो चीजें, या फिर हमारा सिग्नेचर हमें स्ट्रगल दे रहा होता है ना। तो इन चीजों को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में होता है। तो मैं यही चीज कर रही हूँ। और एक लास्ट में आपको चीज बोलना चाहूंगी, मैं स्टेटस में भी लगाऊंगी, स्टोरीज में भी लगाऊंगी, जो
लोग, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम चेंज करवाना चाहते हैं या नामकरण करवाना चाहते हैं, वो मैं न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के थ्रू चेंज करूंगी। और बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे बात कर लूँ, ये रीडिंग में आ जाऊं और आपको फेस टू फेस, जैसे मैं पहले कभी करा करती थी, तो मैं वो आना शुरू हो गई हूँ। बहुत ज्यादा मेरा बिजी शेड्यूल हो चुका है, क्योंकि जब से टचवुड मेरा नेम की स्पेलिंग चेंज हुई है ना, मुझे सबसे ज्यादा काम ग्राफोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में आ रहा है, क्योंकि मैं लोगों का बर्थ चार्ट बनाती हूँ। खासतौर से बिजनेसमैन जो हैं वो लोग सबसे ज्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस का नेम का स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं कि वो कैसे होगा जिससे हमारी बिजनेस में ग्रोथ हो। और बाकी जो नॉर्मली होते हैं कि हमारी लाइफ में हम ये सफर कर रहे हैं एंड ऑल ये सब चीजें, तो उस चीज के लिए हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर अपना नेम चेंज कराना है तो वो भी आपका चेंज हो जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड पे चेंज कराना है, आपको अपने पासपोर्ट पे चेंज कराना है, बैंक डिटेल्स हो गई उसमें चेंज कराना है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको पता है अपना वो चेंजिंग वाला नाम कहाँ करना है। अब नैन्शा है, उसकी स्पेलिंग है ना, मेरा पासपोर्ट चेंज हो सकता है उसमें स्पेलिंग, ना मेरा आधार, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी बैंक डिटेल्स, कुछ में भी चेंज नहीं हो सकता। इतना लंबा कौन लाइन में लगेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना सोशल मीडिया के जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मैंने नेम चेंज कर दिया। मेरे विजिटिंग कार्ड्स में मैंने अपना नेम चेंज कर दिया। तो वहां चेंज करो, चीजें होंगी। और जब भी आप अपना नाम किसी से भी चेंज कराते हैं, मुझसे कराते हैं, किसी से भी कराते हैं, वो बोले ना बोले, मगर आपको एक राज की बात बता रही हूँ, जब भी आप नाम चेंज कराएं, उस नाम को हमने तो चेंज करके दे दिया, एक्टिवेट कैसे करोगे। तो उस नाम को, चलो आपने प्लेटफॉर्म में चेंजेस कर लिए, मगर वो तो नया नाम है ना, उसको एक्टिवेट कैसे करोगे। डेली उसे एटलीस्ट 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 41 टाइम्स या 51 टाइम्स, जितना भी हो, ठीक है। हर एक डिजिट के बाद एक लगा दो, 10 बार नहीं, 11 बार, 20 बार नहीं, 21 बार, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना समय आप कर सकते हो। डेली उस नाम को बोल बोल कर वही स्पेलिंग आप लिखो। जैसे मैं एक्टिवेट करती हूँ अपना नैन्शा, वही स्पेलिंग नैन्शा ऐसे करके मैं 21 टाइम्स बार उसको लिखती हूँ। बहुत ज्यादा मेरी डायरीज भर चुकी हैं, मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ। एक्टिवेट आप ही कर सकते हैं, हम सिर्फ चेंज करके दे सकते हैं, राइट। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, कभी जिंदगी में गलत कदम मत उठाना, ठीक है। जैसे एक पल के लिए मैंने सोचा था कुछ, मगर आज देखो आपके सामने बैठी हूँ और बहुत गट्स के साथ बैठती हूँ मैं, ठीक है। यही कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। गिव अप कर दोगे ना, आपको मोक्ष भी प्राप्ति नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिया तो बेटर ये है कि गलत कदम ना उठा के जिंदगी जीते जीते उस स्ट्रगल से कैसे लड़ सकते हैं उस पे फोकस करना है। यानी कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, राइट। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।